Jesus is not saying carry better. और आज की शाम यीशु नहीं कह रहे कि बेहतर तरीके से लेकर के चलो, He is not saying try harder. और वो ये भी नहीं कह रहा कि और कठिन मेहनत करो, He is not saying hide what you carry. और वो ये भी नहीं कह रहा जिन बातों को लेकर के चल रहे हो उसे छुपाए रखो, He is saying लेकिन वो कह रहा what you carry, put it down. जो आप लेकर के चल रहे हो उसे नीचे रख दो, Put it down at my feet. मेरे चरणों के सम्मुख रख दो। तो You यहाँ पे realize or not, आप शायद उसे महसूस करें या we नहीं करें, always carry something. हम हमेशा कुछ न कुछ बातों को लेकर चलते हैं, The load is real. और जो बोझ है वो सचमुच में सही है। In India, we understand about the loads. और भारत देश में हम बहुत अच्छी रीति से समझते हैं जो We have seen a woman walking with a firewood on her head. और हम महिलाओं को देखते हैं जो लकड़ियों को क्या है सर में बांध करके चलती है, No complaint, कोई शिकायत नहीं, just walking. केवल चलती ही जाती है, कल्पना Something God करके is going to do each and every. और कुछ जो बातें जो परमेश्वर आज की परमेश्वर बातें करने से We always carry something. हम हमेशा कुछ न कुछ लेकर के चलते हैं। Imagine a mother carrying a water pot, one pot on the head, one child on the hip. कल्पना करके देखिए, एक माँ अपने सर के ऊपर मटके में पानी लेकर के वो घड़े में चल रही है और साथ ही साथ उसके हाथ में बच्चा भी है, One worry in the heart. एक चिंता उसके हृदय में। Imagine we all depend on the paddy fields. सोच के देखिए, अगर हम सभी खेती पे ही अगर So निर्भर रहे now तो imagine the farmer in the field. तो सोच के देखिए अभी किसान जो खेती में Sun is hot, जो बहुत ही धूप है the crop is uncertain. और जो फसल है वो बिल्कुल है ही नहीं, The loan is waiting. और जो कर्ज है वो इंतजार कर रहा है। And you know the things about money lenders, they remember every rupee. और आप सभी जानते हैं जिनसे पैसा लिया जाता है वो हर एक पैसा को वो गिनते याद रखते हैं। We have seen a father sitting outside the house at night time, और हम ये भी देखते हैं पिता शाम के समय में बाहर बैठा हुआ रहता है, very quiet. बहुत ही शांत में, Not because he has no pain, और इसलिए नहीं कि उसके पास कोई दर्द नहीं है, because he does not know how to say that pain. लेकिन वो नहीं जानता वो दर्द को किस प्रकार से व्याख्या करे। देखा है Young women carrying a pressure. What type of pressures they carry? और जवान महिलाएं कौन सी दबाव और तनाव को Study लेकर, pressure, पढ़ाई के दबाव, marriage pressure, शादी के दबाव, family pressure, पारिवारिक दबाव, safety pressure, सुरक्षा के दबाव, church pressure, कलीसिया की दबाव society pressure. और समाज की दबाव। Everyone has an opinion about you, but not you. और हर एक के पास आपके प्रति जो क्या है विचारे होते, लेकिन उनके बारे में कुछ भी नहीं। सही बोलो ना? Everybody has an opinion about you, सभी के पास आपके प्रति विचार है, but no one asks, are you okay? सभी के पास आपके प्रति बोलने के लिए शब्द है कहने के, लेकिन आपके बारे में पूछने के लिए कुछ नहीं कि आप कैसे हो चाहते हैं। We have seen leaders, हमने अगुवों को देखा है, strong outside, बाहरी में बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, dry inside. लेकिन अंदर में बहुत ज्यादा सूखे खालीपन होता है। Dear family, प्रिय परिवार, if something starts speaking to you, यदि कुछ है जो आज बातें करना शुरू कर दिया है you are not alone. तो आप अकेले नहीं हैं। This ground is full of loads. और पूरा मैदान जो क्या है दबाव से बोझ This से ही भरा room is है। full of loads. ये घर ये कमरा जो पूरे बोझ से भरा हुआ है, The church is full of loads carrying. और कलीसिया जो बोझ को लेकर के चल रहा बोझ से भरा हुआ This है। nation is full of loads like every nation. और ये भारत ये देश जो बोझ से दबा हुआ है उसे लेकर कर चल रहा है जैसे और भी देश बोझ But से listen to दबे me हुए। tonight. लेकिन आज की शाम मुझे सुने, Not every load is from responsibility. हर एक बोझ जिम्मेदारी से नहीं है, Some loads are from wounds. कुछ जो बोझ है दबाव है वो हमारे घाव से है, Some loads are from sin. कुछ जो बोझ है वो हमारे पाप से है, Some loads are from wrong choices. और कुछ जो बोझ और दबाव वो हमारे गलत चुनाव की वजह से Some है, loads in your life are from the people's expectations. और कुछ जो बोझ है जो आपने लोगों से जो उम्मीदें रखी थी उसकी वजह से है, Some loads are from trying to look strong. और कुछ जो बोझ इसलिए है क्योंकि आप अपने आप को मजबूत दिखाने की Some कोशिश loads किए, are from trying to live without God. और कुछ बोझ
इसलिए है क्योंकि आपने ऐसा कोशिश की बिना परमेश्वर का जीवन जीने के लिए। Here is one. यहाँ पे The most dangerous load in your life और आपके जीवन में सबसे जो खतरनाक जो बोझ है is the load you have accepted as your identity. और जिस बोझ को आपने पहचान के रूप में ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया है I am a failure. कि मैं असफल हूँ, I am dirty. मैं बहुत गंदा हूँ, I am useless. मैं बेकार हूँ, I am cursed. मैं श्रापित हूँ, I am too late. मैं बहुत देर कर दिया I गया am हूँ, too far. मैं बहुत दूर हूँ, I cannot change. मैं नहीं बदल सकता, My family will never मेरा change. परिवार कभी नहीं My बदलेगा, life is finished. मेरा जीवन खत्म हो These गया है। words will come और ये सारे शब्द when you accept your loads as your identity. और ये सब तभी आएंगे जब बोझ को, दबाव को आप एक पहचान के रूप में ग्रहण और The स्वीकार Lord कर Jesus लेते हो। Christ comes and reminds us today. और यीशु मसीह आज आते और हमें याद दिला रहे हैं, The loads that you carry are not going to give you name. जो बोझ आप लेकर के चल रहे हो वो आपको पहचान देने नहीं जा रहा है, That's not your name. वो आपका पहचान नहीं है। Your load is not your name. आपका जो बोझ है वो आपकी पहचान। Put it down. Put it down, Put it down. put it down। मेरा बोझ मेरी पहचान नहीं है। See Matthew chapter 11:28. और हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय का 28 वचन, Jesus said, यीशु कहते हैं, everybody knows this one, but not many people understand. हर एक को इस वचन को जानते हैं लेकिन सभी कोई नहीं समझ पाते हैं। Come to me, वो कहता मेरे पास आओ, all you have labor हे सारे बोझ से and दबे, are heavy laden, हे सारे बोझ से दबे हुए लोग और and I विश्राम, will give you rest. और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। So stop. यहाँ पे रुके Don't continue to read. और आप लगातार आगे मत पढ़िए। Who did Jesus call here? यीशु किन को यहाँ पे बुलाया? Not the perfect ones, सीध लोगों को नहीं, not the strongest ones, मजबूत वाले को नहीं, not the religious actors, और जो धर्म को लेकर के चलते हैं, दिखावटी रखते हैं उसको not the नहीं, people who look fine. और वो लोग जो अच्छे दिखते हैं उनको नहीं, Jesus called the tired ones. लेकिन यीशु उनको बुलाता जो थके हुए हैं, He called the laboring people, जो परिश्रम कर रहे हैं उनको the बुलाया, heavy laden, और जो बहुत ही बोझ से the दबे हुए, loaded people. और जो बोझ से दबे हुए भरे हुए लोग That हैं। means Jesus was talking to the farmer इसका अर्थ यही कि यीशु मसीह क्या है, वो किसान से बात कर रहे that I हैं, was talking in early. जो कि मैं शुरू में बात कर रहा था। Jesus was talking to the mother. यीशु मसीह क्या है, माँ से बात कर रहा था। Jesus was talking to the student. यीशु मसीह क्या है, विद्यार्थी से बात कर रहा Jesus था। was talking to the worker. यीशु मसीह कर्मचारियों से बात कर रहा था, He was talking to the young man who's hiding his shame. और यीशु मसीह उनसे बात कर रहा था, वह युवा व्यक्ति जो अपने शर्मिंदगी को छुपाए रखा था। Jesus was talking to you. यीशु मसीह बातें कर रहे थे, He did not say, वो ये नहीं कहा, come after you fix your life. वो ये नहीं कहा कि जब अपने जीवन का हर एक बातों का समाधान कर लोगे तब आओ मेरे He पास, said, come. लेकिन वो कहा आओ। He did not say, come after people approve you. वो ये नहीं कहा कि हर एक लोग जब तुम्हें क्या है परिमानित करे, हर चीज साबित हो जाए तब आओ, He said, come. लेकिन वो कहा आओ, You come as you are. जैसे हो वैसे ही आओ, Feel वैसे dirty? ही आओ। Come as a dirty person. यदि दोषी महसूस कर रहे हो वैसे ही आओ घर। You feel tired? थके हुए हो, Yes, you are the one. हाँ Need आप to ही come. वही हो, आप आओ घर। Come honest. ईमानदार रीति से आओ, Come broken. टूटे हुए आओ, Come ashamed. और शर्मिंदगी हुए ही आओ, Come with your empty hands. अपने खाली हाथ से ही आओ, But condition is come. लेकिन शर्त ये है कि आओ, Because the answer is not a feeling. क्योंकि उत्तर जो महसूस क्या अनुभव करते उसके The बारे में, answer is not a program. और उत्तर केवल प्रोग्राम नहीं The है, answer is not a motivational speech. और उत्तर जो क्या प्रेरणा भरे स्पीच देते हैं वो नहीं है, The answer is Jesus. लेकिन जवाब उत्तर यीशु है। Jesus said, come to me. यीशु कहता है मेरे पास आओ, I am the answer. वो कहता है मैं ही तुम्हारा जवाब हूँ, You don't need to come to perform. और आपको प्रदर्शन करने के लिए आने की जरूरत नहीं है, Not to come to religion, but come to Jesus. और धर्मी होने के लिए नहीं, लेकिन मेरे पास आओ,
Because Jesus carried what you could never carry. क्योंकि यीशु मसीह उन चीजों को बातों को लेकर के चले जो आप और हम नहीं लेकर के चल सकते We know हैं। it, but have you received it in your heart? हम जानते हैं लेकिन क्या हमने हृदय में स्वीकार किया है? On the cross, कलवरी क्रूस पे Jesus carried your sin, my sin. कलवरी क्रूस पे यीशु मसीह आपके पाप मेरे पाप को He उसने did not लेके- carry a theory. वो क्या है थीरी को लेकर के नहीं चला, He carried his sin, वो पाप को लेकर के चला। real sin, और जो सचमुच में my sin, जो पाप था मेरा your पाप, sin, आपके पाप, our pride, हमारे घमंड, our lust, हमारे अभिलाषा, our lies, हमारे झूठ, our anger, हमारा गुस्सा our rebellion, और हमारा जो बहुत ज्यादा हम क्या है बातों को उतार चढ़ाव करते हैं, our shame, हमारी शर्मिंदगी, our guilt. हमारा दोष, He carried on the वह cross. कलवरी क्रूस पे लेकर के चढ़ा। The cross was not a decoration. और जो कलवरी क्रूस था वो कोई सजावट नहीं The था, cross was weight. और जो कलवरी क्रूस था वो बहुत ही दबाव से भरा था, बोझ से। The Son of God परमेश्वर का पुत्र carried the weight of the world. वो पूरे संसार के बोझ को ले ली। Do not carry what Jesus already carried. जो यीशु मसीह पहले से लेकर चले आप उसे लेकर के मत चले। Luke chapter 15, Jesus told a story. लुका की पुस्तक 15 अध्याय में यीशु मसीह यहाँ पे एक कहानी बोली। A young man lived in a father's house. और एक जो युवा व्यक्ति जो अपने पिता के घर में The father रहता has था, two sons, you know that. और पिता के घर में 2 बेटे थे, Some of you will understand. He had a food. उसके पास अच्छे भोजन थे He had all coverings. और सारे अच्छे से सुरक्षा और रीति से सब He कुछ had a था। family. अच्छा परिवार था, He had an identity. उसकी पहचान भी थी, But he wanted freedom without the father. लेकिन बिना पिता का वो आजादी चाहता था। So he went to the father. वो क्या किया, पिता के पास गया, Daddy, give my share. Whatever belongs to me, give it to me. वो गया और कहा पिता मेरा जो भी हिस्सा बनता है मेरे सारे धन संपत्ति मुझे दे दो। See, so what he said, he only said, Daddy, give my share. वो क्या कह रहा है, जितना मेरा हिस्सा है मेरा भाग है सब मुझे दे दो। It sounds like only one sentence. और वो ऐसा लग रहा है एक ही वाक्य, But it was a knife in the father's heart. लेकिन ये ऐसा है कि पिता के हृदय में चाकू। Have you ever gone through anybody here? Don't. There was a one word from somebody's mouth will not allow you to sleep at night time. आप अपने हृदय में अपने आप में जाने और समझे कि कभी कोई ऐसा हुआ कि किसी का शब्द आपको बहुत ज्यादा दुख और चोट पहुंचाए और आप रात भर नहीं सो पाए। This son said, Daddy, give my share. और यहाँ पे यह बेटा अपना पिता को कहता मेरे सारे हिस्से That धन sentence संपत्ति मुझे became दे a दो। knife in the daddy's heart. और वही शब्द पिता के हृदय में चाकू भोंक देने जैसा। Why? क्यों? He was saying, what this young man is telling to the daddy. और यहाँ पे ये जवान युवा व्यक्ति क्या कह रहा अपने पिता को, Hello, daddy. पिता I want your things, but not you. वो कह रहा पिता मैं आपकी धन संपत्ति चाहता हूँ लेकिन मैं आपको नहीं चाहता हूँ। I want your money, but not your voice. मैं आपके पैसे चाहता हूँ लेकिन मैं आपकी आवाज नहीं चाहता। I want your blessing, but not your authority. मैं आपकी आशीषों को चाहता हूँ लेकिन आपके अधिकार नहीं चाहता। That is the far country. और यही जो दूर देश, Far country is not only a place. और दूर देश केवल वो स्थान नहीं है, It is a heart that wants God's gifts without God's rule. लेकिन ये ऐसा है, ऐसा हृदय जो परमेश्वर के क्या उपहार को चाहता है लेकिन बिना उसके उपस्थिति से। It says, Lord, I want peace but not surrender. वो कहता है कि परमेश्वर मुझे शांति चाहिए लेकिन मुझे समर्पण नहीं करना है। I will not surrender. मैं समर्पण नहीं करूंगा। You give अपने me आप। peace. आप मुझे शांति दो। Lord, I want blessing but I will not obey you. प्रभु मुझे आप आशीष दे लेकिन मैं आपकी आज्ञाकारिता नहीं बनूंगा। Lord, I want forgiveness but I don't want to change. प्रभु मुझे क्षमा चाहिए लेकिन मैं बदलना नहीं चाहता हूँ। I want God to help me मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरी सहायता but I करे, don't want God to lead me. लेकिन मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर मेरी अगुवाई करे। So the boy left. और वो लड़का चला गया। At first, it looked very good for this boy. और शुरू में उस लड़के के लिए बहुत अच्छा लगा। He had money, उसके पास पैसे he थे, had friends, उसके पास दोस्त था, and those two things makes you feel you have freedom. और वो आपको हमेशा बहुत अच्छा महसूस कराता है, आजादी महसूस कराता है। No father, कोई पिता नहीं,
No boundaries. कोई भी सीमाएं नहीं, No corrections. कोई भी सुधार नहीं, No questions. कोई भी सवाल नहीं। That is how sin works. और इसी प्रकार से पाप कार्य करता है। Sin never shows the final bill at the beginning. और जो क्या है, पाप जो आखिर में जो क्या बिल बनने जा रहा है उसको नहीं दिखाता है। Alcohol does not show the broken home first. और अल्कोहल टूटा हुआ घर को पहले नहीं दिखाता है। Lust does not show the shame first. अभिलाषाएं है वो शर्मिंदगी को पहले नहीं दिखाता है। One more. एक और, Anger does not show the lonely future first. गुस्सा हमारे आने वाले जो भविष्य अकेला उसे नहीं दिखाता है। Wrong friendship does not show the distraction first. और गलत दोस्त बना लेना वो क्या है, भटकाना वो नहीं दिखाता है पहले। Another most fun one is a pride does not show the fall first. और दूसरी बात ये भी कि घमंड क्या है, मैं पहले गिर जाएंगे उसे नहीं दिखाता है। Bitterness कड़वाहट, does not show the poison first. कड़वाहट जहरीले को पहले नहीं दिखाता है। Running from God does not show the emptiness first. परमेश्वर से दूर भाग जाना वो पहले खालीपन को नहीं दिखाता है। At first, पहले it looks like freedom. पहले बहुत ही अच्छा आजादी सा दिखता है। When money finish, जब पैसे खत्म हो जाते हैं, friends leaves. दोस्त छोड़ के चले जाते हैं हमें, Then famine comes. फिर अकाल आता है। And the boy ends up in a big field. फिर युवा व्यक्ति आखिरकार जो सुअर जहाँ पे रहते हैं वहां पे उसका जीवन क्या है बिताना शुरू कर दिया। आप तब तक इनको He was hungry. वह भूखा था, He was dirty. वह बहुत गंदा था, He was ashamed. वो शर्मिंदगी में था, He was alone, वह अकेले था, far from home. अपने घर से दूर This था। is where the far country takes people. और ये इसी प्रकार से जो दूर देश लोगों को ले जाता है, बहुत दूर, But not always outside. लेकिन बाहरी हमेशा नहीं, Sometimes inside. लेकिन बहुत बार हमारे अंदर। Sit in the church आप चर्च में बैठ सकते हैं and still live in the faraway country. लेकिन फिर भी आप क्या दूर देश में जी सकते हैं। You can sing worship आप आराधना के गीत गा सकते and हैं still be far away from the Abba Father. लेकिन फिर भी वो अब्बा पिता से आप दूर हो सकते हैं। You can preach like me आप सर के जैसा प्रचार कर सकते हैं and still be far. लेकिन फिर भी आप दूर हो सकते हैं। The faraway country is not measured by kilometers. और जो दूर देश वो कितने किलोमीटर की दूरी पे उसके आधार पे नापा नहीं जाता It है, is measured by the distance from the Father. लेकिन वह नापा जाता है जब हम पिता से कितनी दूर है। Father is ready to forgive. पिता तैयार था क्षमा करने के I लिए। think he already forgave. ऐसा लगता है कि वो पहले से क्षमा कर दिया था, But you need to get up. लेकिन आपको देखना होगा, You need to stand up. आपको खड़े होना होगा, You need to come back. आपको फिर से दोबारा लौट आना You need to होगा, come home. आपको घर आना होगा Rest he will take care. और बाकी बात You सारी don't बातों को even लेकर need के to say, चलेगा। forgive me, daddy. और आपको ये भी कहने की जरूरत नहीं कि पिता मुझे क्षमा कर, Only you need. केवल आपको ये कहना है, Come home. केवल आपको यही करना है कि आप दोबारा घर लौट आए। He came to himself. और वह स्वयं ही आया, That means he woke up. और उसका मतलब ये है कि वो उठा। He came to himself means he stopped lying. स्वयं ही आया उसका मतलब ये है कि वो झूठ बोलना बंद कर दिया, He stopped blaming. वो दोष लगाना बंद कर दिया, He stopped pretending. और वो नाटक प्रदर्शन दिखाना वो भी बंद कर दिया। और He looked at the pig field और वो सुअर की फील्ड की ओर देखा and said, और कहा, this is not my home. ये मेरा घर नहीं है, That's a repentance. यह मेरा घर नहीं है। जब बोला वो That's a repentance. पश्चाताप किया, वही पश्चाताप The था। day that you realize जिस दिन आप महसूस करते समझ the जाते हैं pig field is not your कि home, जो जहाँ पे सुअरों की फील्ड है वो that's आपका a घर नहीं turning है। point. वही जो वो आपका जो क्या है फिर से टर्निंग That पॉइंट is a है, repentance. वही आपका पश्चाताप करना The है। sin is not my home. पाप है वो मेरा घर नहीं The है, pride is not my home. प्राइड मेरा घर नहीं है, Loneliness is not my home. अकेलापन मेरा घर नहीं है, Bitterness is not my home. कड़वाहट मेरा घर नहीं है, Anger is not my home. गुस्सा मेरा घर नहीं है, Brokenness is not my home. टूटा हुआपन मेरा घर That नहीं। time you wake up means
this is not my home. जिस क्षण आप उठ खड़े होते और समझ जाते हैं उसका मतलब ये है कि वो आपका घर नहीं है, आप Then the समझ पा Bible रहे हैं। says, oh, you repented. परमेश्वर वचन ये कहता है कि हाँ तुमने पश्चाताप किया। Repentance is not only crying. और पश्चाताप करना केवल रोना नहीं है, Repentance is getting up. पश्चाताप करना ये है कि आप फिर से उठ खड़े होते हैं। Repentance is not saying I made a mistake पश्चाताप करना ये नहीं कि हाँ कहना कि मैं गलती किया and going back again. और फिर से आप दोबारा जो किए वहीं से में चले जाए। Repentance is saying और पश्चाताप या कहते I am leaving this place. पश्चाताप करना ये कहता है कि मैं इस जगह को छोड़ दे रहा हूँ, I am leaving this. मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। This big house is not mine. और ये जो से जहाँ सुअर रहते हैं वो मेरा जगह नहीं, मेरा घर I नहीं am है। living this habit. और मैं इस आदत को छोड़ दे रहा I am हूँ। living this lie that I believed. और जो झूठ में विश्वास करता हूँ उसे छोड़ दे I रहा am हूँ। living this pride that I carried. और जो घमंड जिसे मैं लेकर के चलता हूँ उसे मैं छोड़ देता हूँ। I am going to the Father. मैं पिता के पास जा रहा The हूँ। moment you said I am going to the Father, that's a और repentance. जिस क्षण आप कहते हैं मैं पिता के पास जा रहा हूँ वही पश्चाताप Don't है। make repentance so complicated that people cannot और understand. पश्चाताप को और भी ज्यादा ऐसा मत ज्यादा उलझन बना दे कि लोग समझ भी If ना anybody पाए। want to know how do I know that I repented truly? यदि कोई व्यक्ति अगर जानना चाहे कि कैसे मैं सचमुच में पश्चाताप From किया my या नहीं, sin. मेरे पाप से, From my past. मेरे बीते हुए कल से, This is how इस प्रकार से I am going to my Father. कि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ। I'm done. मैं बस जो हो गया I बस am हो going to my मैं Father. अपने पिता के पास जा रहा हूँ। That's a repentance. और यही पश्चाताप करना है। The boy is walking home. और जो लड़का जो अपने घर की ओर चल पड़ा, He smells bad. बहुत गंदा वो महक रहा था His clothes are dirty. और उसके कपड़े बहुत गंदे थे, His money gone. उसके पैसे सभी चल गए, His confidence gone. उसके साहस खत्म हो गया His speech is ready. और उसके जो भाषा वो भी तैयार। He is saying in his mind, वो अपने मन में ये कह रहा था, Father, पिता I have sinned. पिता मैंने पाप किया है, I'm not worthy. मैं योग्य नहीं हूँ, Make me मुझे बना, like one of your servants. मुझे ऐसा बना जैसे आपके यहाँ पे सेवक रहते हैं। If you watch his words, he is walking with shame. और अगर इसके शब्दों को देखें तो हम इस प्रकार से देख पाते हैं कि वो शर्मिंदगी में जीवन व्यतीत कर रहा था। But the Bible says, लेकिन वचन कहता है while he was still a long way off, जब वो अपने घर से दूर ही पे था, his father saw him. उसके पिता ने उसे देखा। What is that meaning? इसका क्या अर्थ है? The father was looking. पिता उसकी ओर देख रहा था Father had not forgotten. और पिता ने उसे भूला नहीं था। The father saw him और पिता देखा and the father ran. और पिता दौड़ा उसकी ओर। Why? क्यों? Because love moved faster than the shame. क्योंकि प्रेम शर्मिंदगी से कहीं अधिक वो देर से क्या तेजी से दौड़ता This है। young man walking with the shame towards to the father. और यहाँ पे युवा व्यक्ति जो युवा लड़का शर्मिंदगी से अपने पिता की ओर So जा रहा था। because he is carrying a shame, he cannot run. वो शर्मिंदगी लेकर के चल रहा था इसलिए वो दौड़ नहीं सकता। But the father runs because he carried the love. और पिता इसलिए दौड़ा क्योंकि वो प्रेम लेकर के चल रहा था। So let's have a running race here. और आइए अभी दौड़ के यहाँ पे रेस होगा। Shame is one side, शर्मिंदगी एक तरफ, love is one side. प्रेम एक तरफ है। And who is going to win? और कौन जीतने जा The रहा है? love is going to win. प्रेम जीतने जा रहा है। Love runs faster than the shame. और जो प्रेम जो है शर्मिंदगी से तेज दौड़ता है। Shame makes you to walk और slowly. शर्मिंदगी आपको धीमे से चलने के लिए मजबूर कर देता है। Mercy moved faster than the accusations. और जो दया है, जो नम्रता, जितने भी दोष आरोप लगाए उससे कहीं अधिक तेज आगे जाता है। Grace moved faster than the gossip. और जो अनुग्रह, जो दयावंत है, वो जितने भी चुगलियां करते उससे कहीं अधिक What I आगे am है। saying here, before the village say, look at the dirty boy. और मैं क्या कर रहा हूँ, जो उनके गांव वाले जब कहे कि अब देखो उस सारे तुम्हारे गंदे बेटे को, Father reached to him. और पिता उसके पास पहुंचा। Before the son could finish his speech, और जो उसका बेटा वो बोले शब्द को खत्म कर उससे पहले the father kissed him. पिता ने उसे चूमा। Before son cleaned himself, और बेटा अपने आप को साफ सुथरा किया उससे पहले the father embraces. पिता उसे गले लगा लिया। This is the heart of God. और यही परमेश्वर का हृदय है। Not a stick,
वो छड़ी नहीं, not a stone, और वो कोई वहाँ स्टोन नहीं, not a closed door. और कोई भी दरवाजे बंद किया हुआ नहीं, A running Father. और एक पिता जो दौड़ा। God loves where you are, परमेश्वर प्रेम करता आप जहाँ भी हो, but He will not leave you where you are. लेकिन आप जहाँ पे हो आपको वैसे ही नहीं छोड़ देगा वो। He forgives you to restore. वो आपको क्षमा करता है ताकि आप फिर से बनाए जा सको। He restores to change. वो आपको फिर से आपको बनाता है ताकि आप फिर से आगे बढ़े। He changes to send you back clean. और वो आपको इसलिए बदलता है ताकि आप साफ सुथरा आगे जाए। So what I'm saying, और मैं क्या कह रहा हूँ, don't say God loves me आप ये मत कहे कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता and है stay in the pig field. और फिर आप सुअर के फील्ड ही में रहे। That is not grace. और वो क्या है, दयावंत नहीं है। Grace does not make sin safe. और दयावंत जो पाप को आरामदायक सुरक्षित नहीं बनाता है। Grace of God brings sons and daughters home. और परमेश्वर का अनुग्रह और दया उसके बेटे और उसके बेटी को घर दोबारा लेकर Say के with आता me है। everybody, grace brings me home. कि अनुग्रह घर मुझे लेकर के आता है। Some of you are tired आप में से कुछ लोग थक गए हैं because you are fighting God. क्योंकि आप लड़ाई लड़ रहे हैं। You want rest, आप आराम चाहते हैं but you don't want to surrender. लेकिन आप समर्पण नहीं करना You want चाहते। peace, आप शांति चाहते but हैं you don't want to obey it. लेकिन आप उसकी आज्ञाकारिता नहीं You बनना want चाहते। healing, आप चंगाई but चाहते you हैं don't want honesty. लेकिन आप ईमानदार होना You नहीं want a चाहते। new life, आप नया जीवन चाहते हैं but you keep feeding the old ones. लेकिन आप लगातार जो बीते हुए बातों से बार बार दोहरा रहे हैं। That's why Jesus said, इसीलिए यीशु कहते हैं, take my yoke upon you. इसीलिए कहता है वो मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। Not to take my suggestion, वो इसलिए नहीं कि मेरे सलाह को लेने के not लिए, take my blessing only, मेरे आशीष केवल लेने के लिए ही not नहीं, take my comfort and keep your control. केवल मेरे आरामदायक को लेकर के अपने नियंत्रण में रखने के Jesus लिए नहीं। said, take my yoke. लेकिन यीशु कहता मेरा जुआ अपने ऊपर उठा। Yoke means direction. और जुआ का मतलब यही है कि दिशा दिखाना। Yoke means surrender. और जुआ का मतलब यही है कि समर्पण करना। Yoke means no longer walk alone. और जुआ का मतलब यही कि आप लंबे समय तक आप अकेले नहीं चलोगे। That's what he was telling. और यही कह Take रहा है। my yoke upon you. और वो इसीलिए वो कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले ले। I have sinned. मैंने पाप किया। That's the truth of that prodigal son. और वो उड़ाव पुत्र का वो सच था। I am far. मैं दूर हूँ, I need the Father. मुझे पिता की जरूरत है। I told you now. What is a repentance word for him? This big field is not my home. और मैंने क्या कहा, जो उड़ाव पुत्र के लिए पश्चाताप करना क्या था, वो ये था कि वो जो Some सुअर, of you need to say, वो सुअर की फील्ड, वो ये कहना चाहते हैं ये मेरा not घर to shame नहीं है। yourself, और आज आपको पश्चाताप करना है to come home. और इसलिए नहीं कि आप अपने आप को वहीं पे रोके, लेकिन फिर से दोबारा घर लौट आए। Shame says hide. शर्मिंदगी कहता है कि छुपा लो उसे, Jesus says come. लेकिन यीशु कहता है कि आओ। Fear says run. डर कहता है दौड़ो, Jesus says come. लेकिन यीशु कहता है आओ। Religion says clean yourself first. और धर्मी कहता है, धर्मीजन कहता है कि धार्मिकता कि अपने आप को पहले साफ करो। Jesus says come. लेकिन यीशु कहता है पहले तुम आओ। The world says carry it alone. और दुनिया कहता है कि अपने आप बोझ लेकर के चलो, He is saying लेकिन आज पिता कह रहे हैं put it down. उसे नीचे रख दो You no need to carry. और आपको लेकर चलने की जरूरत नहीं है। Come home. आप घर लौटाओ।